आज के टाइम में कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। नॉर्मल इंसान के लिए हेल्थ अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो। दोस्तों, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते भी हैं और अगर आपके घर में किसी को कोई बीमारी हो जाए, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसके बाद आप इंश्योरेंस के लिए फाइल करते हैं इस उम्मीद में कि आपका सारा बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। बट ऐसा कई बार देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने वादों से पीछे हट जाती हैं और आपके मुश्किल के वक्त में आपका बिल रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह की कंडीशन किसी भी मरीज के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही पेनफुल हो सकती है। इसलिए आज मैं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका आप ध्यान रखें जब भी आप अपने लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। ये सारी जानकारी जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, जो कि बीइंग अ डॉक्टर और सैकड़ों मरीजों का इलाज करने के बाद मैंने कॉमनली देखा है कि मरीज इस परेशानी से जूझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे कि आपको खुदा ना खास्ता अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, रूम रेंट कैपिंग। बहुत सारे इंश्योरेंस आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में एक रूम रेंट कैप लगा देते हैं, यानी कि आपका जो भी टोटल सम इंश्योर्ड है उसका 1% या फिर 2% ही आप पर डे रूम रेंट की तरह रख सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप हॉस्पिटल जाएं तो वहां पे जो सेमी प्राइवेट रूम कैटेगरी है या प्राइवेट रूम कैटेगरी है, उसका रेंट आपके 1% कैपिंग से ज्यादा हो सकता है। अगर आपने अपनी लिमिट से हायर कैटेगरी का रूम ऑप्ट किया और उसमें ट्रीटमेंट कराया तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे बिल में से डिडक्शन कर सकती है। सिर्फ रूम रेंट का डिफरेंस ही नहीं, बल्कि कंप्लीट ट्रीटमेंट से प्रोपोर्शनेटली आपका डिडक्शन किया जाएगा और बाकी का जो डिफरेंस है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जरूर ध्यान रखें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैपिंग है या फिर सिंगल प्राइवेट रूम अलाउड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि कोई भी इस तरह की बीमारी जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीमारी या फिर आपके लंग्स की कोई बीमारी है, अस्थमा है। इस तरह की कई बीमारियों के बारे में जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं, आपको डिक्लेयर करना होता है कि ये बीमारियां आपको पहले से ही हैं और इनका ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी एजेंट या आपके आस पड़ोस के लोग या कोई भी आपको ये सुझाव दे सकते हैं कि आप ये छुपा लें, आप अपनी प्री एक्जिस्टिंग डिजीज को ना बताएं और इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका प्रीमियम कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का वक्त आएगा और उस समय किसी भी मेडिकल रिकॉर्ड में या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि आपने कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अपनी बीमारी को छुपाया है, तो उस केस में आपका इंश्योरेंस क्लेम पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा सकता है। मेरे अनुभव में ये देखा गया है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को छुपाना सबसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। तीसरा क्लॉज जो आपको जरूर देखना चाहिए वो है कोपेमेंट। दोस्तों, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक कोपे का क्लॉज होता है जिसके अनुसार 10%, 20% या 30% तक का जो बिल होगा उसका पेमेंट आपको करना है, बाकी का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं कि आपका कोपे कितना है, तो बाद में ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें जिसमें आपका कोपे या तो ना हो या फिर सबसे मिनिमम हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है मॉडर्न ट्रीटमेंट। दोस्तों, कैंसर ही नहीं, बाकी कई और बीमारियों के अंदर भी बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, इम्यूनोथेरेपी, ओरल टैबलेट्स। कई बार जो इंश्योरेंस क्लेम होते हैं उनमें इनका एक्सक्लूजन किया जाता है या फिर इस तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में कोई लिमिट लगाई जा सकती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम सम इंश्योर्ड आपका 5 लाख रुपए है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें बोला जाए कि इम्यूनोथेरेपी के लिए आप सिर्फ 20% अमाउंट ही क्लेम कर सकते हैं। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही आपको इम्यूनोथेरेपी के लिए रीइंबर्स करेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बेस्ट मॉडर्न तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए कोई भी सब लिमिट या कैपिंग उस इंश्योरेंस पॉलिसी में ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एम्पैनलमेंट।
जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, प्लीज उनके टीपीए डेस्क पर जाकर ये इंक्वायरी जरूर कर लें कि वो हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ एम्पैनलमेंट में है या नहीं है। दोस्तों, आजकल ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज में पेमेंट को लेकर कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही कॉमन है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी आपके हॉस्पिटल को बार कर सकती है, बैन कर सकती है, एम्पैनलमेंट हट सकता है। इसलिए जब भी आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, उससे पहले जरूर जानकारी कर लें कि आपका हॉस्पिटल आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कैशलेस एम्पैनलमेंट के लिए है या नहीं है। जितना हो सके कैशलेस एम्पैनलमेंट की तरफ जाएं, ना कि रीइंबर्समेंट की तरफ। बाकी कोई भी जानकारी को आप छुपाएं नहीं। अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहल लेते हैं या इस तरह की कोई भी आपको एडिक्शंस हैं, तो उनके बारे में छुपाएं नहीं, बल्कि पॉलिसी लेते हुए उनको जरूर बताएं, जिससे कि आपका हेल्थ असेसमेंट किया जा सके, ठीक से कंपनी प्रीमियम कैलकुलेट कर सके और उसके हिसाब से आपको अगर इंश्योरेंस क्लेम लेने की जरूरत पड़े तो उसको ठीक से सेटल किया जा सके। दोस्तों, इंश्योरेंस लेना आज की डेट में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। बहुत सारे क्लॉजेस हैं और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, एक एक पॉइंट को समझें। अगर ना समझ में आए तो अपने एजेंट से जरूर जाकर पूछें। अगर आप इन सब हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस लेते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।